बात बहुत दुरुस्त है। अब बात ये है कि आपको ये इंडिया की बुराइयां तो हम रोज बयान करते हैं, अभी आपने भी की, मलिक साहब ने भी की, मैं भी करता रहता हूँ। हमारा मीडिया भी किसी से पीछे नहीं। कुछ चीजें वो ये कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए थोड़ा बहुत, और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर नफरत करना मुनासिब नहीं। हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। देखिए 66% इंडियन पॉपुलेशन रूरल है, आप जानते हैं। ये 50% इंडिया का जीडीपी देती है इनकी रूरल पॉपुलेशन। इंडिया के पास दुनिया के चौथे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, सबसे बड़े, 585 अरब डॉलर के। पॉपुलेशन 1 अरब और गालिबन 39 करोड़ से ज्यादा है। जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। मेरी आप बात समझ रहे हो साहब? इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा है 1877 डॉलर। अब ये तो फिक्र है, इनको पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करने चलिए, 7 से जरब दे दें हमारे जीडीपी को। इन्फ्लेशन 4.59%। आपकी इन्फ्लेशन हुकूमत कह रही कि 13% से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप मुझे बताएं अनरेस्पॉन्स, रजी साहब 15%। आप एक सेकेंड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों ये एक रिएक्शन वीडियो है। बेसिकली इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में यही बात करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कुछ इंडिया के बारे में। वो कह रहे हैं कि हमने कभी दहशतगर्दी नहीं फैलाई इंडिया में, जो कि पूरी तरह से झूठ है। पूरी दुनिया को बताया कि आतंकिस्तान कौन है, आतंकवाद कहाँ से पनपा, कैसे पनपा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पाक मीडिया से आए हुए इन वीडियोस को देखते देखते इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो ज़बरदस्ती फैलाई जाती हैं इंडिया के बारे में, पर वो पूरी तरह से सही नहीं है। और बाकी रहा कंपैरिजन का सवाल पाकिस्तान से और इंडिया से, तो वो कभी नहीं हो सकता। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज वही बात है ना कि हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देख लीजिए। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लीजिए, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लीजिए। उनके यहाँ महंगाई 15% चली गई, हमारे अभी भी 4.79% है। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स। हमारे गांव के लोग जो हैं, जो 66% जो हमारी रूरल आबादी है, वो बेसिकली 50% से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। सो देर कैन नेवर बी अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर वही बात है ना कि प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से। तो आप वीडियो देखिए और पाकिस्तानियों की इस हरकत का आनंद लीजिए। दैट्स द मैक्सिमम आई कैन से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये एक अजीबोगरीब किस्म की ना बेचैनी सी नजर आती है सर सोसाइटी के अंदर, विच मीन के वहां पे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे। बात बहुत दुरुस्त है। अब बात ये है कि आपको ये इंडिया की बुराइयां तो हम रोज बयान करते हैं, अभी आपने भी की, मलिक साहब ने भी की, मैं भी करता रहता हूँ। हमारा मीडिया भी किसी से पीछे नहीं। कुछ चीजें वो ये कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए थोड़ा बहुत, और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर नफरत करना मुनासिब नहीं। हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। देखिए 66% इंडियन पॉपुलेशन रूरल है, आप जानते हैं। ये 50% इंडिया का जीडीपी देती है इनकी रूरल पॉपुलेशन। इंडिया के पास दुनिया के चौथे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, सबसे बड़े, 585 अरब डॉलर के। पॉपुलेशन 1 अरब और गालिबन 39 करोड़ से ज्यादा है। जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। मेरी आप बात समझ रहे हो साहब? इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा है 1877 डॉलर। अब ये तो फिक्र है, इनको पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करने चलिए, 7 से जरब दे दें हमारे जीडीपी को। इन्फ्लेशन 4.59%। आपकी इन्फ्लेशन हुकूमत कह रही कि 13% से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप मुझे बताएं अनरेस्पॉन्स, रजी साहब 15%। आप एक सेकेंड, वैसा मुझे बात कर जी कंटिन्यू कीजिएगा शाह जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप देखिए कि अनरेस्ट और सरासीनगी कौन सी पॉपुलेशन में ज्यादा होगी? वहां होगी जहां 13% से ज्यादा अफरातेदार है, जो एक्चुअली 17% से ज्यादा होगा, या वहां होगी जहां 4.59% का अफरातेदार है। अपनी एक्सपोर्ट्स को देख लें, ये 22, 24, 25 से आगे नहीं बढ़ती। उनकी 313 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है यार। तो आप ये देखें, 91 करोड़ उनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 67.4% टर्नआउट है इलेक्शन में।
546 सीटें हैं लोकसभा के इलेक्शन की। कितनी शिकायतें आती हैं मुझे बताएं, रैगिंग की या ओवर स्टफिंग की या धांधली की? मुझे बताइए आपके कितने इलेक्शन वहां पे अफेक्ट होते हैं। तो जहां तक तो डेमोक्रेसी की बात है तो उनका ये क्लेम आधा तो ठीक है, वो बड़ा साफ सुथरा इलेक्शन कराते हैं, तो हमारे बस में नहीं कि अगर हमारे 91 करोड़ वोटर होते तो। जहां तक रह गया ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, इल्जाम हम पे भी हैं, उन पे बहुत ज्यादा है। वो तो किसी गैर हिंदू को रहने नहीं देते। आरएसएस की करतूतें हम सबके सामने हैं। फर्ज कीजिए कल को कह दे कि जी तालिबान भी हमारी मदद से बने या हमारे अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये चीजें थोड़ी सी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखनी पड़ेंगी, ऐनक बदल के देखनी पड़ेंगी। दुश्मन से भी बेहतर चीज ले लेनी चाहिए। ये अलहदा बात है, मुसलमान है, दुनिया हमारे खिलाफ है, वो हिंदू है, लिबरल है, डांस गाने की इजाजत है, और वो हमारी तरह हमारे मुल्क में तो दहशतगर्दी करवाते रहे। हमने कभी उनके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करवाई, वरना फिल्मों का भी बेड़ा गर्क होता, क्रिकेट और स्पोर्ट्स का भी बेड़ा गर्क होता, इनके बिजनेस का भी बेड़ा गर्क होता। तो ये अब सब चीजें हैं, इसका तमगा कौन देगा आपको या पाकिस्तान को या मुझे, ये देखने वाली चीज है। सो इन चीजों पे प्लीज मैं चाहता हूँ कि गौर किया जाए। और अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया और चाइना की एक्सपोर्ट देखें, सैकड़ों अरब डॉलर है। आपने आज एक्सपोर्ट खोली है मेरे ख्याल है 19 महीने और 22 दिन के बाद, और कितनी एक्सपोर्ट है? 5 अरब डॉलर भी नहीं है, और वो भी थर्ड कंट्री दुबई से होती है। मैंने जो चीजें आपके गोश गुजार की हैं एज अ बिजनेस स्टूडेंट, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। आपके गोश गुजार करता हूँ, आपके कोर्ट में गेंद फेंकता हूँ। मेरे दोस्त बैठे हैं आपके साथ, मैं चाहता हूँ मेरी बात अगर गलत है तो ये बताएं। रईस साहब एक बात है, रईस साहब मैं एक बात ऐड कर दूं, रईस साहब एक बात ऐड कर दूं। मैं ये कह रहा था कि आपने बड़ी वो जो इम्पोर्टेंट बात की है, उनका ये ख्याल है कि चूंकि 88 के बाद जो खालिस्तान मूवमेंट थी इंडिया में ख़त्म हो गई थी, और इसको चूँकि वो जिनके वो सरकर्दा लीडर थे वो कनाडा में ये इधर उधर शिफ्ट हो गए थे, वो समझते हैं कि ये यकीनन ये चीज़ बाहर से एक मूव चलाई जा रही है खालिस्तान की ओर से। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, अगर ये देखिए अगर ट्रेड के नाम पर कुछ हालात नॉर्मलाइज हो जा रहे हैं, तो एज ए एक्टिविस्ट हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, क्रॉस द बॉर्डर अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए और इनको कंटिन्यू रहना चाहिए, और फिर सिविल हुकूमत को भी मौका देना चाहिए कि वो भी अगर आए तो वो भी अगर पीस की बात करती है तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, उस पर गद्दारी के लेबल नहीं लगानी चाहिए। हम हमेशा से कहते आए हैं कि इंडिया के साथ हालात नॉर्मल होने चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी का होना चाहिए, और जो दोनों तरफ मुल्कों का आना जाना है वो खोलना चाहिए, और जो ट्रेड है वो भी होनी चाहिए। जो कश्मीर का जो मसला है वो हमारा एक कलीदी एक स्लोगन है, और हम आज भी कश्मीरियों के साथ हैं कि उनको हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने किसी भी रहना है या नहीं रहना, ये उनको एक आज़ादी के साथ मौका मिलना चाहिए, ये इंडिया से हम जरूर कहा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट अपने अरसलान भट्टी साहब, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पे, और मैं चूंकि एक्सक्लूसिवली आज इंडिया को डिस्कस करना चाह रहा था, ज़ाहिर है बहुत सारी खराबियां हमारी सोसाइटी में भी हैं। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो और कोई आम बंदे के लिए कोई रिलीफ मिल रहा हो, तो पाकिस्तान के अंदर भी तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वो ना हो, वो हम उसको फिर किस दिन अलग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, और साबिर शाह साहब को भी इनवाइट करेंगे ताकि हम बेहतर इनपुट और क्वालिटी इनपुट इसके अंदर दे पाए। लेकिन मुझे जरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताइएगा, और वो ये है कि इतनी सारी रिपोर्टें हैं, घर वापसी का प्रोग्राम है सरकारी सरपरस्ती के अंदर, और ऐसी सूरत के अंदर वहां पे जो अनरेस्ट है, बट अपना भट्टी साहब, ये सारा जो है हमें कुछ करने की जरूरत है। भाई जब हमने 70 साल कुछ नहीं किया, अब भी करने की जरूरत नहीं है। हम तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सोसाइटी के अंदर कोहेसिवनेस होती है, आपस में इंटीग्रेशन होती है, आपस में मिलना जुलना होता है। आप भी मेरे तकरीबन हम उम्र ही हैं, तो चले थोड़े से दो तीन माह कम होंगे आपसे, लेकिन अरसलान भट्टी साहब, आप और मैं देख रहे हैं जो कोहेसिवनेस, जो क्लोजनेस, जो इंटीग्रेशन इंडियन सोसाइटी में हमने 80s और 90s में देखी है, गुज़िश्ता सदी की 2 आखिरी दिहाइयों में, वो हमें 2005 के बाद नजर नहीं आती। बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, मैं किसी प्रोपेगेंडे की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा अनरेस्ट आई है, और इसकी ज्यादा बड़ी आवाजें जो है वो हमें मोदी साहब के इक़्तिदार में आने के बाद
और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद सुनाई देना शुरू हुई है। उससे पहले इस तरह की आवाजें जो थी, इख्तिलाफी आवाजें, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं माइनस कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो हमारे ये 4 पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की। और एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब कोई कंट्री को सपोर्ट करता है, जैसे एक इंडिया को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट करने के चक्कर में हम अपने देश की कई सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, कई सारी उसकी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपता नहीं है। अब आपने इस कंपैरिजन वीडियो में देखा, और कभी कभी ये भी होता है कि किसी भी साइड के लोगों को कभी कभी वो सच बोलना भी पसंद करते हो। अभी आपने जो पैनलिस्ट देखा कि किस तरह से उसने जो भारत की बड़ाई की कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज़ वे बेटर एंड वे बिगर देन पाकिस्तान। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज़ाद भारत चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितने भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ उनको वॉच कीजिए, उनको देखिए, और मैं कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक हम लोगों की रीच पहुँचे। दैट्स व्हाट आई वांट, एंड सो दैट वी कैन कीप spreading all the love and affection which we are getting from India and Pakistan. So let's end this video. Let's meet in another video. Thank you. Bye bye.